Hello students, today we are going to study about limit and continuity of calculus part. Basically limit का जरूरत आपको बहुत कम ही पड़ेगा in solving the problems. However, we have to understand the limit and continuity to understand the differentiation. Differentiation और integration एक बहुत बेसिक जरूरत है. अगर आप फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, तो ये दोनों चीजें आना चाहिए. और उन दोनों चीजों को अच्छे से आने के लिए आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का नॉलेज होना चाहिए कि लिमिट क्या होता है और कंटिन्यूटी क्या होता है फॉर ए पार्टिकुलर फंक्शन. मैं आपको ये बताना चाहूंगा अभी कि आप सबसे पहले फंक्शन के चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा. टू स्टार्ट लिमिट एंड कंटिन्यूटी हमने फंक्शंस को बहुत शुरू क्लास में थर्ड जो लेक्चर है उसको दोबारा आपको देखोगे कि आपको मेंशन किया गया है 25th लेक्चर, जिसमें कि आपको फंक्शन, डोमेन, रेंज, इन सभी चीजों को आपको समझ में आना चाहिए. इन सभी चीजों को आपको रिवाइज कर लेना है. तो हम लोग बेसिकली आज पढ़ने जा रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी. लिमिट एंड कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? सो व्हाट इज लिमिट? देखिए, कोई भी फंक्शन का अगर मान लिया आपके पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास दिया हुआ है फंक्शन है 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ 1 माइनस एक्स, और हम आपको बोले एफ हाफ निकालिए, तो आप सीधा सीधा इसमें हाफ पुट कर दोगे, हाफ आ जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू हाफ. लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि नियर अबाउट हाफ के क्या होगा, लिमिट क्या होगा, नियर अबाउट हाफ के फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तब आपको लिमिट लेना होगा. बेसिकली एट एनी वैल्यू ए, अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ को अगर आप रिप्रेजेंट कर तो नंबर लाइन पे, तो लिमिट, अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू हाफ जो है वो क्या होगा, वो दो तरह का पॉसिबल है. या तो आपके पास राइट हैंड साइड से लिमिट लो आप, मतलब आप क्या करो, हाफ से बड़ा कोई नंबर लो, धीरे 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 आपको हाफ पे पहुंचना है, तब दिस इज कॉल्ड आरएचएल, राइट हैंड लिमिट. एंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब हाफ से छोटे वैल्यू से हाफ पे पहुंचते हो, दिस इज कॉल्ड एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट. और अगर एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल आ गया, इट मीन्स दैट हेंस limit of fx at x is equal to half exist. The point is RHL का मतलब हुआ राइट हैंड लिमिट और LHL का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट. और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को अगर आप देखोगे तो आप आसानी से ये पाओगे कि अगर आपका LHL और RHL कहीं भी बराबर हुआ है किसी पॉइंट पे, इसका मतलब लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है. ये एक शब्द है, ये एक टर्म है जिसको कि आपको याद रखना चाहिए. मैं इसको और थोड़ा जनरलाइज करके बताता हूं कि अगर आपके पास फंक्शन है एफ एक्स, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स at x is equal to a is called to exist if LHL and RHL at x is equal to a are equal. तो पॉइंट है कि x is equal to a पे आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है अगर आपका LHL और RHL x बराबर a पे बराबर आ रहा है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपके पास है पॉइंट ए, आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, दिस इज कॉल्ड एलएचएल, लेफ्ट हैंड साइड से आओगे और ये इसको रिप्रेजेंट किया था लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस. ए माइनस इसलिए बिकॉज ये ए से कम पे है, जस्ट ए से कम पे जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड एलएचएल. उसी तरह से अगर आप आरएचएल की बात करो, राइट हैंड लिमिट, सो ये इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब ए से जस्ट ज्यादा है और मतलब एक्स का वैल्यू ए से जस्ट ज्यादा और ए पे अप्रोच कर रहा है, दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट. तो एलएचएल और आरएचएल मतलब फॉर लिमिट ऑफ एफ एक्स at x is equal to a to exist,
LHL must be equal to RHL, and LHL means limit x tends to a minus fx must be equal to limit x tends to a plus fx. So ये कंडीशन है, LHL और RHL अगर आपका बराबर हुआ तभी आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है एट fx is equal to a. तो सवाल ये है कि कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे. अगर आप नॉर्मल एक फंक्शन की बात करो और अगर आपको बोला जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो आसानी से कह सकते हो हर जगह एग्जिस्ट करेगा विदाउट अगर फंक्शन अपना नेचर नहीं चेंज करा. मान लिया यही है, तो इज लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू हाफ. ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा क्योंकि आप देख सकते हो लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस दिस इज LHL एंड 1 माइनस x. सो आप देखोगे 1 माइनस हाफ ही मैं रखूंगा, दैट इज इक्वल टू हाफ. एंड RHL लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस 1 माइनस x दैट इज इक्वल टू अगेन 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ. तो ये लिमिट एग्जिस्ट करना ही था बिकॉज फंक्शन अपना नेचर कुछ चेंज कर ही रहा था उस पॉइंट पे. और अगर फंक्शन एक ही तरह का है थ्रू आउट तो हर जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. हालांकि अगर फंक्शन अपना नेचर चेंज करे, जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं आपको कि अगर मैं फंक्शन दे दूं fx इक्वल टू 1 माइनस एक्स एट x लेस देन इक्वल टू हाफ एंड 2x एट x ग्रेटर देन हाफ, तो अब अगर ये सवाल पूछा जाए इज लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू हाफ, तब मुझे अलग अलग निकालना होगा. आप देख सकते हो अगर आप राइट हैंड लिमिट लोगे तो ये वाला आपको फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 2x बिकॉज x ग्रेटर देन हाफ पे क्या है 2x है. अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे चूंकि 1 माइनस एक्स है x लेस देन इक्वल टू 2 पे, तो 1 माइनस एक्स यूज करना पड़ेगा. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. LHL की अगर हम बात करें तो LHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस fx. और जैसा कि आप देख सकते हो हाफ माइनस मींस हाफ से कम पर, और हाफ से कम पे आपके पास फंक्शन क्या है 1 माइनस एक्स. मतलब आपके पास लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ आपके पास आया. अगर आप इसी तरह से आप देखोगे RHL की बात अगर हम करें तो RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस एंड दिस इज fx एंड fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस 2x. और 2x की बात अगर हम करें तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द LHL एंड RHL. और अगर आप देखोगे तो आपके पास LHL और RHL का वैल्यू क्या हो गया, बराबर हो गया. और LHL और RHL का वैल्यू बराबर हो गया, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. सॉरी, LHL और RHL का वैल्यू बराबर नहीं हुआ और इसलिए लिमिट ऑफ fx doesn't exist as x equal to half. So this is the point here. लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है फॉर पार्टिकुलर नंबर क्वेश्चन नंबर 2. बात करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का. एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 3 में ले रहा हूं कि फॉर द फंक्शन fx आपके पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 है और कोस स्क्वायर एक्स है अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन पाई बाई 4 है. इज लिमिट एग्जिस्ट, डज लिमिट एग्जिस्ट at x equal to pi by 4. This is the question here and we have to answer it. आप आसानी से देख सकते हो कि अगर हम LHL की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो LHL में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 माइनस एंड पाई बाई 4 माइनस पे आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर x. और अगर आप इसमें लिमिट का वैल्यू रख देते हो तो आपके पास होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4. और पाई बाई 4 सबको पता होगा, साइन पाई बाई 4 साइन 45 डिग्री, 1 by root 2 means 1 by half that is equal to half here. और अगर आप RHL की बात करो तो RHL में हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 4 प्लस
और पाई बाई 4 प्लस मतलब कोस स्क्वायर एक्स यहां पे अप्लाई होगा बिकॉज ग्रेटर देन पाई बाई 4 पे कोस स्क्वायर एक्स है, सो कोस स्क्वायर एक्स मतलब कोस स्क्वायर पाई बाई 4 एंड कोस स्क्वायर पाई बाई 4 इज अगेन हाफ। आप देख सकते हो कि RHL और LHL बराबर हो गया है और इसका मतलब है कि लिमिट ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। सो दिस इज द पॉइंट हियर, यही जो है लिमिट का कंसेप्ट है, ये आप आसानी से देख सकते हो। अब देखिए इसमें एक और पॉइंट है कि अगर मैं आपको लिमिट निकालने के लिए कहूं sin x बाई x का, ठीक है, अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन कैलकुलेट लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, तो अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे यहां पे तो हो जाएगा sin 0 बाई 0 एंड sin 0 बाई 0 इज नथिंग बट 0 बाई 0, दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म इट इज कॉल्ड। इनडिटरमिनेट फॉर्म मींस हम लोग इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा। बेसिकली सम टर्म्स लाइक इंफिनिटी गुना 0, इंफिनिटी गुना इंफिनिटी, 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आर कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म। इन सभी को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। रीजन ये है कि इन सब का कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करेगा लिमिट अप्लाई करने पे कि इन सब का पार्टिकुलर वैल्यूज क्या होगा। इट डिपेंड्स ऑन, इट कैन हैव different values depending on the limit applied, depending on the limit applied। अगर आप लिमिट अलग अलग तरीके से अप्लाई करोगे तो इन सब का डिफरेंट वैल्यूज होगा। याद रखिएगा कि ये अनडिफाइंड टर्म नहीं है, 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये सब अनडिफाइंड टर्म नहीं है, बल्कि इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाएगा। इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलने का रीजन यही है कि इन सब का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, इन सब का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, आप इसका वैल्यू चेंज करेगा अगर आप लिमिट चेंज करोगे। तो सवाल यह है कि अगर हमको बोला जाए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको बनाने का एक तरीका होता है जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आसानी से समझ पाएंगे, एंड द तरीका इज एल हॉस्पिटल रूल। एन एल हॉस्पिटल रूल टेल दैट आपको करना क्या है, ऊपर नीचे जब भी 0 बाई 0 फॉर्म हो, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो, इंफिनिटी गुना 0 फॉर्म हो, 0 गुना इंफिनिटी फॉर्म हो, ये सब जब भी फॉर्म हो आपके पास तो आपको करना क्या है, आपको बस डिफरेंशिएशन कर देना है। आपको डिफरेंशिएशन कर देना है sin x का अलग और डिफरेंशिएशन कर देना है x का अलग। विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर दो, हालांकि आपको डिफरेंशिएशन अभी नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आप पढ़ोगे आगे और आप पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है। sin x का डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ाएंगे आगे, दैट इज इक्वल टू cos x, एंड x का डिफरेंशिएशन 1, सो वी हैव cos x। अगर आप x टेंड्स टू 0 रखते हो cos x में तो वी हैव cos 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x विल बी इक्वल टू cos 0, दैट इज इक्वल टू 1। सो आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, हमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। बहुत जगह आप एल हॉस्पिटल रूल भी देखोगे लिखा हुआ, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल ही पढ़ा जाता है इसको। और एल हॉस्पिटल रूल में यह है कि जब भी आपको एक ऐसे फॉर्म का लिमिट लेना हो जो 0 बाई 0 फॉर्म में है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है, तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करके बना सकते हो। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट कर दोगे x के रेस्पेक्ट में, और जो वैल्यू आएगा उसका आप लिमिट ले लोगे। ये मैथ का एक सिंपल सा रूल है जिसको कि आप यूज करके क्वेश्चंस को यहां पे कर सकते हो सॉल्व। लिमिट लेना है, लिमिट लेने के लिए आपको बस एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल में बस कंसेप्ट यही है कि आपको ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन करके आपको जो वैल्यूज आएगा वो आप लिख लोगे, उस पे लिमिट लगा दोगे। जो वैल्यूज आएगा जैसे कि sin x बाई x का डिफरेंशिएशन करोगे अगर ऊपर नीचे आप, तो cos x अपॉन 1 होगा, डिफरेंशिएशन cos x आएगा, और cos x पे आप लिमिट रख करके वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हो। सो दिस इज द लिमिट कंसेप्ट जो कि आपको जरूरी है जानना, क्योंकि लिमिट कंसेप्ट पे ही बेस्ड है कंटिन्यूटी का कंसेप्ट। अब सवाल यह है कि कंटिन्यूटी क्या है, किस फंक्शन को आप कंटिन्यूअस कहोगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस आर दोज फंक्शंस इन विच
LHL RHL तो बराबर होगा ही, साथ ही साथ वैल्यूज भी वहां पे बराबर ही होगा। मतलब यह है कि ये फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, ये फंक्शन fx इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इफ लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली मैं fx लिख रहा हूं, शुड बी इक्वल टू fa। अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट लिमिट के बराबर आ रहा है, और लिमिट ऑब्वियसली तब एग्जिस्ट करेगा जब LHL एंड RHL बराबर हो, और तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये fa के बराबर हो, तब जाकर के कंटिन्यूअस फंक्शन, ये उसको कहेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर है एट दैट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया जाए कि फॉर द फंक्शन fx 1 minus x at x less than equal to half and x at x greater than equal to half, so is function continuous at x equal to half। सो आपको फंक्शन कंटिन्यूअस निकालना है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप RHL निकाल लो। RHL विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस, और देख सकते हो हाफ से ज्यादा पे ये क्या है, x है, तो आप सिंपली इसको क्या कर दोगे, हाफ हो जाएगा वैल्यू यहां पे। LHL की अगर हम बात करें तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस होना चाहिए, और वी हैव 1 माइनस x हियर, सो 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ हियर। और अगर हम f हाफ की बात करें तो f हाफ पे देख सकते हो लेस देन इक्वल टू पे यही है 1 माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू हाफ। सो आप देख सकते हो तीनों बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर f हाफ। सो इसलिए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ। गौर कीजिएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस फंक्शन के साथ आप ये कह सकते हो कि जो ग्राफ होगा यहां पर वो कंटिन्यूअस होगा, वो टूटा हुआ नहीं होगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहो, क्योंकि लीनियर ग्राफ है, आसानी से आप प्लॉट कर सकते हो, तो आपके पास है x इक्वल टू 1 ईयर, x इक्वल टू हाफ यहां पे है, तो y इज इक्वल टू x है, fx इक्वल टू x है। अगर आपके पास क्या है fx इक्वल टू x का मैंने प्लॉट कर दिया अगर ये वैल्यू हाफ से ज्यादा है। और अगर मैं हाफ से कम की बात करूं, 1 माइनस x है, 1 माइनस fx इक्वल टू 1 माइनस x, तो 1 माइनस x का ग्राफ y इज इक्वल टू 1 माइनस x, दैट इज सिंपली इक्वल टू y प्लस x इक्वल टू 1। सो y इंटरसेप्ट 1 होगा और x इंटरसेप्ट 1 होगा, 1 1, मतलब इससे पास करेगा। हालांकि चूंकि आपको x इक्वल ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू हाफ के लिए प्लॉट करना है, तो दिस ग्राफ विल बी दिस वन। तो आप देख सकते हो कि जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि ग्राफ वहां पे ब्रेक नहीं करेगा। अगर आप अदर प्लेस पे x इज इक्वल टू हाफ पे ही कंटिन्यूटी हमने चेक किया, अदर प्लेस पे ऑब्वियस है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि अदर प्लेस पे अदर जो भी नंबर्स है, अदर जो भी रियल नंबर्स है, उससे फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर ही रहा है, फंक्शन का जो फॉर्म है वो फिक्स है। तो इसलिए जहां पे फंक्शन अपना फॉर्म चेंज कर रहा होगा वहीं पे लिमिट और कंटिन्यूटी को चेक करना होता है, क्योंकि अदर प्लेस पे तो फंक्शन अपना वैल्यूज, फंक्शन अपना फॉर्म चेंज ही नहीं कर रहा है, तो वहां पे तो सेम होना ही होना है। ठीक है, तो आप कंटिन्यूटी का मतलब समझ रहे होगे, कंटिन्यूअस वही फंक्शन होंगे जहां पे लिमिट वैल्यू फंक्शन वैल्यू के बराबर है। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, उसमें ब्रेकिंग नहीं होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच fx is equal to 2x minus 1 and 3 minus ax square। ये जो है x लेस देन इक्वल टू हाफ है और ये एट x ग्रेटर देन हाफ है, इज कंटिन्यूअस। ये जो हो क्या हो, कंटिन्यूअस हो एट fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एटसेट्रा। देख रहे होगे आप। तो गौर कीजिएगा, अगर आप LHL की बात करोगे तो LHL आपके पास होगा लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस 2x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप f हाफ की बात करिएगा तो आपके पास फिर अगेन 2x माइनस 1 को ही रखना होगा, 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0।
और अगर आप RHL की बात कीजिएगा तो आपके पास आएगा लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और 3 माइनस स्क्वायर मीन्स 3 माइनस a इंटू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 माइनस a/4। अब आप जानते हो फॉर फंक्शन fx टू बी कंटिन्यूअस, फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस, fx को कंटिन्यूअस होने के लिए आपको पता है ये बात कि जो LHL होना चाहिए वही RHL होना चाहिए, वही FL एफ हाफ होना चाहिए, एफ हाफ तो है ही, तो RHL आप देख सकते हो 3 माइनस a/4 है, और ये सब जो है वो 0 है और 0 है। इससे पता चल रहा है कि 3 माइनस a/4 शुड बी इक्वल टू 0, मतलब a/4 शुड बी इक्वल टू 3, मतलब a इज इक्वल टू 12। तो अगर आप यहां पर a का वैल्यू 12 रखते हो तब जाकर के फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल टू हाफ। तो पॉइंट यहां पे यही है, आपने जो भी एग्जांपल मैंने दिया है आपको लिमिट और कंटिन्यूटी का, उससे आपको यही दिख रहा होगा कि लिमिट का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर वैल्यू के अराउंड वैल्यूज क्या होगा, उससे जस्ट ज्यादा पे क्या वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड RHL, उससे जस्ट कम पे क्या वैल्यू होगा, दैट इज कॉल्ड LHL, और अगर LHL और RHL मिल गया, बराबर हो गया, तब आप कहोगे लिमिट एग्जिस्ट करता है। और LHL RHL के बराबर होने के साथ साथ अगर आपका फंक्शन वैल्यू भी वहां पे इक्वल हो गया, लिमिट के LHL RHL के बराबर हो गया, तब आप उसको कहोगे फंक्शन को कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। थैंक यू।